लेकिन हाँ, ये बड़ा दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ इसको लेकर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ पैसा लेने के लिए अगर है तो देवत्तर जमीन से मेरे को प्रॉब्लम है। तो कंसेंट लेटर लेना चाहिए लैंडलॉर्ड से, तभी जाके कोई प्रोग्राम, ये भी बड़ा प्रोग्राम, और फिर बाहर में कलेक्शन करना विदाउट एनी परमिशन, तो बहुत इलीगल है। पूर्वी खबर। रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी स्थित राज परिवार में देवत्तर जमीन पर सियारसोल स्पोर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन द्वारा निजी लाभ के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके खिलाफ राज परिवार की बेटी अनुराधा मालिया सराफ ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। इसे लेकर रविवार को राजबाड़ी महल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुराधा मालिया सराफ ने बताया कि सियारसोल स्पोर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन की स्थापना उसके पिता ने की थी। उसका उद्देश्य खेल कूद को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रम करना था, रथ पूजा का आयोजन करना जिसमें आम जनता को लाभ हो सके। परंतु कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि क्लब के कुछ सदस्य निजी लाभ के सिद्धांत से परिवार की संपत्ति पर बुरी नजर रख रहे हैं। वे लोग परिवार के देवत्व संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। हम यहाँ के पब्लिक को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ एक प्रोग्राम सियारसोल स्पोर्ट्स और कल्चरल एसोसिएशन 15 और 16 नवंबर को वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और म्यूजिकल नाइट है जिससे उनको स्पॉन्सरशिप भी लिए हैं काफी लोगों से, और वो लोगों से टिकट भी वो बेच रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। जिस जमीन पे वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारा देवत्तर जमीन है, श्री श्री दामोदर चंद्र जी ठाकुर के अधीन में, और हम चीफ सेवायत होने के नाते हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे से कोई परमिशन लिया नहीं गया है। कोई प्रोग्राम करने के पहले जमीन के मालिक से एक एनओसी लेना आवश्यक होता है, लीगली बाइंडिंग है, और उसके बाद जो प्रशासनिक जो एनओसीज होता है उसकी आवश्यकता है। तो उसके विरुद्ध हमने ये एक केस फाइल किया है अगेंस्ट एसएससीए 144 हमने किया है एसएससीए के विरुद्ध, और ये प्रोग्राम के जितने आर्टिस्ट हैं और स्पॉन्सर्स हैं उनके विरुद्ध। क्या कारण है कि कारण है कि उनका इनकम हमारे परिवार के जमीनों से था पहले, और अब जो हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इलीगल वो लोग हरकतें कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम सोचते हैं कि एक कानूनी जो कार्रवाई है वो होना चाहिए, तो उसी के खिलाफ हम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ये मुझे एक्चुअली शायद हम उनके हर बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, हम उन हर बात को हम मान नहीं रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है। उसके पीछे कौन है? आपका भाई उनके पीछे ऐसा? मुझे एक्चुअली मेरे भाई वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मेरे भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कभी नहीं लिए। हम मेरे फादर ही एस्टैब्लिश किए थे 1968 या कभी ये क्लब। तो ये बेसिकली हम लोगों का एक कल्चरल एसोसिएशन था जहाँ थिएटर वगैरह हम लोग जनरल पब्लिक के लिए और यहाँ के कल्चरल उन्नति के लिए हम लोग ये किए थे, और स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कल्चरल कुछ उन्नति नहीं हो रहा है। जैसे अभी ये जो प्रोग्राम ये लोग रख रहे हैं, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं है। आज बॉलीवुड के गाना को अगर हम एक देवत्तर जगह में हम करवा रहे हैं और हेवी टिकट्स करके, बेसिकली हम लोगों का जो उद्देश्य था सियारसोल राजबाड़ी का वो था आम पब्लिक के लिए अच्छा हो, वहां एक एजुकेशनल और आप कह सकते हैं सोशल सामाजिक कार्य हो, इसके लिए हम काम किए हैं। पैसा लेने के लिए तो काम नहीं किए हैं। समाज के लिए जब इंसान काम करता है तो बहुत कुछ वो खोता है उस काम को करने के लिए। तो ये तो एक बॉलीवुड के गानों का प्रोग्राम है जो सामाजिक तो कोई उन्नति के लिए नहीं है, या हम कह सकते हैं ये कोई धार्मिक भी कोई ओकेजन के लिए नहीं है। धार्मिक चीज के लिए भी देवत्तर की जमीन पे हो रहा है, तो धार्मिक भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ पैसा लेने के लिए अगर है तो देवत्तर जमीन से मेरे को प्रॉब्लम है, मैं ये समर्थन नहीं कर सकती। वहीं इस बारे में विक्टर मालिया ने बताया कि वे सियारसोल स्पोर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कुछ महीने से वे विदेश में थे। इसी बीच क्लब के कुछ सदस्यों द्वारा क्लब के सिद्धांत के खिलाफ
कई कार्य किए गए हैं जिससे वह काफी दुखी है। इस क्लब की स्थापना उनके पिता द्वारा की गई थी। इस क्लब का एक रुतबा था जिसे अब धुंधलित करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। जो इस तरह से मतलब कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर लोग, ज्यादा नहीं, 2-4 मेंबर लोग ये सब डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अब तो जो लोकल डिमांड है, क्लब को हम लोग जो जमीन जो अगर हम लोग कोई जमीन देंगे तो उसके लिए सेवा करना पड़ेगा सबका। वो अब हम लोग को देखना है जो कैसे करके इसको किया जाएगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो तो हम लोग का इंटरनल मैटर जो है वो जब समय आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन मैं इस अभी क्लब का झमेला में जो है वो अभी मैं, क्योंकि मेरा अपना भी मैं भी बाहर था, बेटे लोग के पास गया था, बाहर में मेरा कुछ फैमिली लाइफ भी है, तो आई डोंट वांट टू कम इनटू दिस चीप मतलब डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स क्रिएट किया जा रहा है। एंड इसके ऊपर राजघराना तो हम लोग का राजघराना है, क्लब अपना जगह में है। क्लब का ये तो क्लब का हम लोग के जो ग्रैंडफादर लोग, फादर लोग, हम लोग सब फुटबॉल खेलते थे बोल के क्लब हुआ है, फुटबॉल के जोर से। तो अभी तो वैसे कुछ है नहीं। अभी एक तो मैरिज हॉल से वो इनकम किया जा रहा है, वो भी अब देखना पड़ेगा। जो वो फ्री में जमीन लेके क्या हो रहा है वो सब तो अब मेरे कहने का मतलब सर जो सेवा भाव जिस तरह से राजघराने का रहा है अभी तो कोई विचार वैसे नहीं किया गया है। अब वो तो फैमिली का जब होगा तब हम लोग लीगली हम लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। विठलनाथ मालिया, राज परिवार के। देखिए, म्यूजिकल नाइट कोई भी होने से तो उन लोग परमिशन लेके कोई भी क्लब करेगा। अब हमको मालूम नहीं क्या परमिशन वगैरह इन लोग लिया है। मेरे से तो अभी तक कोई परमिशन इन लोग लिया नहीं है या उनसे कुछ लिया नहीं है बोल के वो ये ठाकुर जी का संपत्ति है, तो जो सेवायित होते हैं उन लोग से तो परमिशन तो उन लोग को मालूम है। जो फर्स्ट टाइम तो प्रोग्राम मतलब कोई भी आदमी लॉ समझता है, जो कंसेंट लेटर लेना चाहिए लैंडलॉर्ड से, तभी जाके कोई प्रोग्राम, ये भी बड़ा प्रोग्राम, और फिर बाहर में कलेक्शन करना विदाउट एनी परमिशन तो बहुत इलीगल है। जो जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ इसके लिए, जो विदाउट आवर परमिशन, विदाउट माय पर्सनल परमिशन मीटिंग में जो मतलब इन स्पाइट ऑफ माय सेक्रेटरी को बोलना, जो भाई पहले जो एक डिस्प्यूट वगैरह तो राजसूत का मेला में जो कोई थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग, जब मैं नहीं था यहाँ पे, तो वो सब क्लैरिफाई करके उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। तो अब पता नहीं जो कौन परमिशन दिया है, कौन क्या परमिशन, देयर इज नो, एटलीस्ट उस जिस लैंड के ऊपर इन लोग गोल बागान जो जमीन है वो ठाकुर जी का संपत्ति है, वहां पे कोई परमिशन नहीं है। तो इधर क्या एक्शन लेंगे सर? एज ए क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते आप क्या एक्शन लेंगे ये जो हुआ है? देखिए, ये तो अब टाइम बोलेगा, क्योंकि हम लोग का जो फोर फादर्स की तरफ से हम लोग सब समय ये क्लब को क्रिएट किए हैं, इसमें सब है। अब ये कौन कर रहा है, कौन ये सब क्लब को डिफेम करने के लिए, क्लब को बदनाम करने के लिए ये सब जो कौन एक्टिविटीज कर रहा है, ये सब तो पूरा इंक्वायरी के बाद मालूम चलेगा ये कैसे करके क्या हो रहा है। मेरे को तो अभी पूरा चीज़ का मालूम नहीं। यही है जो मेरे ऊपर एक केस हुआ है, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर अभी इंचार्ज है देवोत्तर का इस साल जनवरी से। हर साल में कोई ना कोई होते हैं, तो पहले मैच जब होता था और नहीं होने से भी मेरे को ये सब बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता था, बट ये जोर करके ज़मीन कब्जा दिखा के और ये सब करके करना, ये तो लीगली अब ये तो एज पर कोर्ट, एज पर जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वही होगा, ये सब होगा। तो यहाँ दो चीजें देखा जा रहा है। लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ कमेटी का कुछ है जो अभी है, जो कुछ है, जो लोग क्लब का खुद मेंबर लोग को भी बहुत खराब व्यवहार करता है और क्लब को सोचता है जो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्लब में डिस्प्यूट लगाता है। यंग लड़का लोग कोई क्रिकेट खेलेगा उसको गाली गलौज करना, फिर कोई को जोश होकर के गाली देना,
वो सोचता है मैं सीनियर मेंबर हूं तो मैं जो खुशी कर सकता हूं। तो ये क्लब के मेंबर लोग खराब नहीं है, क्लब के मेंबर सब हमारे मेंबर लोग तो बहुत इज्जत देते हैं और बहुत बात सुनते हैं। बट हाँ, कुछ मेंबर हैं जो लोग इस चीज को अभी भी सोच रहे हैं, जो वो पहले वाला पार्टी वोटी का तरह से सोच रहे हैं, जो हम लोग जो करेंगे इसको उसी तरह से दादागिरी करके चलाएंगे। तो सब दादागिरी को अब बंद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो कैसे करके कौन ये सब गलत क्लब को बदनाम करने के लिए। जब मैं क्लब में घुसा था, एक तो ग्रुप था जो वो क्लब में घुस नहीं सकता था, फिर वो घुस के यही सब गंदगी फैला रहा है। तो अब उसके ऊपर हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे करके। अभी तक तो मैं थोड़ा सा बाहर में ही था, तो अभी इसके ऊपर जो है स्टेप्स जो भी लीगली होगा मैं अपना लॉयर से कंसल्ट करूंगा, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता हूं जो मेरे ऊपर कोई केस हो जाए इनके चलते और इस तरह से करके हम लोग का बदनाम किया जाए। जो बिना परमिशन लेके, पहले परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद कलेक्शन करना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए। इसमें तो सबसे बड़ा बदनाम ये हो रहा है जो आज को जो लोग स्पॉन्सर किया है उन लोग भी झूठ मूठ का, उन लोग के ऊपर भी ये सब हो रहा है। जो लोग स्पॉन्सर, उन लोग का क्या गलती? उन लोग तो हम लोग को विश्वास करके या मेरे को विश्वास करके उन लोग जानते हैं मैं वहां पे प्रेसिडेंट हूं बोल के ये सब उन लोग पैसा दे रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब